नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है बताओ मैं कौन हूँ। यानी कि इस अध्याय में हमें पहेली दी गई है। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। सभी को अपने विषय में बताना अच्छा लगता है। यह एक कला है जो सभी को आनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में इस कला को एक कथा के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया गया है। यानी कि यहाँ पे कोई है जो अपने बारे में इस पाठ में बता रहा है। तो ये क्या है? ये एक कला है कि हम अपने बारे में दूसरों को बता सकें। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, वहां से बरसकर धरती पर चला आता हूँ। तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो। बताओ मैं कौन हूँ? तो बच्चों, पहली पहेली में हमें बताया गया है कि जिस चीज के बारे में यहाँ बात हो रही है वो कहाँ होता है? आसमान में छाए बादलों के बीच में होता है और फिर बरसकर धरती पर आता है। बरसकर बरसकर धरती पर गिरता है और हम उस पर कागज की नाव बनाकर उसी पर हम चलाते हैं, मतलब सॉरी, तैराते हैं। तो ये क्या है? ये बारिश है, क्योंकि बारिश ही कैसे धरती पर बरसती है और फिर जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो हम उसी पर नाव चलाते हैं। अब अगली पहेली है, मैं पहाड़ों से निकलता हूँ, तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ। ये एक ही पहेली है क्या? मुझे लगा अलग अलग है। मैं पहाड़ों से निकलता हूँ, तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ, नदियों में बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुंचता हूँ, वहां से भाप बनकर उड़ जाता हूँ और बादल बनकर बरस जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो हमें यहाँ पे अब बताया गया है कि वो कहाँ से निकलता है? पहाड़ों से निकलता है, तालाबों और झीलों में जमा हो जाता है और नदियों में बहता है और बहकर समुद्र में पहुंचता है और फिर जब भाप बनकर वह उड़ जाता है तो बादल बनकर बरस जाता है। फिर अगला है, मैं नल में भी आता हूँ, कुओं से निकाला जाता हूँ, बांधों में जमा होता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तुम मुझसे ही हाथ मुंह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही तुम खाना बनाते हो। सभी पशु पक्षी मुझे पीते हैं, किसान मुझसे ही बड़े पौधों और फसलों को सींचते हैं। मछलियां मुझ में ही रहती है। बताओ मैं कौन हूँ? फिर, अगर मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो, कोई मुझे गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे। इसलिए मुझे साफ रखना मेरी जरूरत सभी को है, इसलिए मुझे कभी बर्बाद ना करना, तभी तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे। अब तो तुम जान गए अब तो तुम जान गए कि मैं कौन हूँ। जरा मेरा नाम बताओ। तो यहाँ पे बच्चों, इस पूरी पहेली में हमें समझ आ गया कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पे पानी की बात हो रही है, क्योंकि पानी से ही हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं अगर और पीते हैं। अगर पानी गंदा होगा तो हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, अगर पानी साफ होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस पूरी पहेली में पानी की बात की जा रही है, यानी कि पानी जो है अपने बारे में बता रही है। तो बच्चों,
इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।